बाबा वांगा एक अंग्रेज नाबीना खातून जो बाउंड्री के नाम से मशहूर की हरकत के साल के लिए उनकी हैरान कर देने वाली पेशिनगोइयां हैं। बाबा वांगा की एक सिफत यह भी थी कि वो अगले 30 से 40 साल तक की पेशिनगोई किया करती थी और इसमें से तकरीबन 85% पेशिनगोई सच साबित हुई। और देखना है कि जो उन्होंने आगे पेशिनगोइयां की हैं इनमें क्या होता है। आज की वीडियो में उनकी चंद अहम पेशिनगोइयां और 2020 के लिए उन्होंने क्या हैरान कुन पेशगोई कर दी है इसके बारे में हम आपको बताएंगे। याद रहे कि बाबा ने 2022 के लिए कहा था कि ईसाई ममालिक में 2022 में तबाहकुन सैलाबोंगा और आपके सामने हो गए। 2020 में पाकिस्तान में ऐसा तबाहकुन सैलाब आया उसकी पहली मिसाल नहीं मिलती। बाबा वांगा की प्रेस के मुताबिक बीसी में पाकिस्तान के लिए क्या खतरे की घंटी है। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। वजीराना में बिलगिरैन खातून जिनका नाम बाबा वांगा के नाम से मशहूर हुआ वो अक्टूबर 1951 को पैदा हुई और अगस्त 1947 को वफात पाई। अगर हम उनकी पेशिनगोई की बात करें तो बाबा वांगा ने इलेक्शन की थी कि 2004 में थाईलैंड सुनामी आएगा, वो आया और उसने बहुत तबाही मचाई। बोलिंग ने ये पेशिनगोई 2004 से बहुत पहले की थी। एक और पेशिनगोई के मुताबिक उन्होंने ये कहा था कि टूट जाएगा। इस पेशिनगोई के सुनकर अक्सर लोग कहा करते थे कि सोवियत यूनियन के इस वक्त सुपर पावर थी और उसके टूटने का कोई सोच भी नहीं सकता था और इसलिए लोगों के लिए एक हैरान कुन पेशगोई कर जो के बाद में सच साबित हुई। उन्होंने लेडी डियाना की मौत की पेशिनगोई भी की थी जो के बाद में सहाबा की। एक और पेशिनगोई के मुताबिक उन्होंने अमेरिका के सदर के बारे में ये कहा था कि एक सियाफाम शख्स अमेरिका का सदर बनने वाला है 2000 की दहाई के बाद। और उसके बाद लोगों ने देखा कि एक सियाफाम बाराक ओबामा अमेरिका का सदर बना। उन्होंने अमेरिका को जब अनफाल है इसका जिक्र किया था। अपनी प्रोडक्शंस हैं जो कि आप देख रहे हैं कि अभी सुपर पावर है, लेकिन ये ममालिक भी सुपर पावर के कतार में लगे हुए हैं जिनमें सिर्फ सुना है 2001 में जो 9/11 का वाकया हुआ था। इसलिए उन्होंने पेशिनगोई की थी कि दो परिंदे एक बहुत बड़ी बिल्डिंग के साथ चक्कर आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं हुआ। नू का वाकया आपके सामने है। एक और पेशिनगोई के मुताबिक वर्ल्ड वॉर 2 के बाद मशरकी जर्मनी मगरबी जर्मनी थे और किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि वो इकट्ठे हो जाएंगे और बाबा ने ये पर एक्शन की थी कि मशरकी और मगरबी जर्मनी में एक हो जाएंगे। इस वक्त कोई भी बंदा इस चीज़ के ऊपर यकीन नहीं कर सकता था, लेकिन बाद में ये भी हुआ और बाबा ने ये भी टेंशन की थी कि 2022 से एशिया की काफ़ी सारी सीडीज में पानी की किल्लत हो गई। अगर हम पाकिस्तान को लिए एक रिसर्च के मुताबिक 2050 तक पाकिस्तान की काफ़ी सारी सीटें के जेर ज़मीन पानी उठाया सूटकेस को मिलते हैं। हम बात करते हैं कि 2030 के लिए बाबा वांगा ने कई ऑपरेशंस की थी। बाबा वांगा की पिक्चर्स के मुताबिक 2022 दुनिया का बदतरीन साल होने की मस्ती थी और उसके मुताबिक एक बहुत बड़ा मुल्क में वाईफाई कोड करेगा। और आपको पता है कि जब बायोग्राफी टेस्ट किया जाता है तो किसी भी मुल्क के अंदर जो है वो अब जितनी बीमारियां फैलती हैं इसमें से एक उनसर की एक मेजर बीमारी है और उसके अलावा भी काफ़ी सारे बीमारी कैसे फैलती हैं वो मामूल के मुताबिक एक और प्रोडक्शन में ज़मीन के मदार चराग तेरे हो जाएंगे। ये 2397 की प्रोडक्शन में आपको बता रहा हूँ। और उसके बाद उन्होंने ये भी पढ़े किया था कि सोलर सिस्टम आएगा एक दिन। सबसे हैरान कुन थी वो ये थी कि 2013 से अनवर बच्चे जो है वो लाइफ में पैदा होंगे। और जिस चीज़ का तजर्बा ऑस्ट्रेलिया के साइंसकर भी कहते हैं, पहले ये होता था कि जिन लोगों को बच्चे नहीं होते थे अपने बच्चों का पढ़ाई भी फिक्र करते थे और इसमें यह था कि एक पल के जो इस अमल में किया जाता था। लेकिन बाउंड्री कमीशन के मुताबिक पेरिस की अब ज़रूरत नहीं होगी। लैब में बच्चा बनने से पहले अब इस तरह फैशन डिज़ाइन दिखाएंगे कि इसका हेयर कलर कैसा होना चाहिए, बॉडी कैसी होनी चाहिए, फेस कैसा होना चाहिए, इस कलर कैसा होना चाहिए। टेक्नोलॉजी सुनने में तो बहुत आसान लगती है, लेकिन ऐसी टेक्नोलॉजी से इंसानियत के लिए क्या मसाइल पैदा होंगे ये आने वाला वक्त बताएगा। में हम ये कह सकते हैं कि ये जो प्रोडक्शन है ये एक किस्म का हिस्सा समझा जाता है। कोई भी बंदा अपने एक्सपीरियंस की 20 के ऊपर मौजूदा हालात को रद्द करते हुए हिस्ट्री को अपने अमान में रखे जो आगे पीछे होता है इससे अंदाज़ा लगाता है। कोई अंदाज़ा ठीक निकल आता है और कोई अंदाज़ा गलत साबित होता है।